Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। आज का जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन है। आर्टिकल्स का प्रयोग। ए एन आपके इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं और द आपके डेफिनेट आर्टिकल होते हैं। ये वीडियो जो अभी तक आपने पढ़ा होगा, चाहे किसी भी किताब में पढ़ा हो, उन सबसे स्पेशल होगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि इसे हम कंसेप्चुअल वे में पढ़ेंगे। आपके दिमाग में वो कंसेप्ट आना चाहिए कि हम सोचें कि आखिर ए एन का प्रयोग क्यों करें, दा का प्रयोग करें क्यों करें, और हम क्यों किसी भी आर्टिकल का प्रयोग ना करें। तो इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो है कि हम डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल का अर्थ पढ़ेंगे और दूसरे इस कंसेप्ट को जानेंगे कि हम इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कब करें और कब ना करें, और कब हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग ना करें। इस बात को जानेंगे। दूसरे फिर विस्तृत तौर पर जानेंगे डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग। तो ये पार्ट सेकंड पढ़ लेंगे कि कोई वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल हम बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए, आर्टिकल का ये पार्ट फर्स्ट में है। आर्टिकल आपके दो प्रकार के होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल, निश्चित और अनिश्चित। तो देखिए, निश्चित और अनिश्चित क्या है भाई। ए और एन आपके इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं, क्योंकि इट यूजुअली आइडेंटिफाइज नन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। क्योंकि ये किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान की बात नहीं करते, ये जनरल वे में बात करते हैं। जहां ए और एन आपका आर्टिकल लगा होता है, वहां उस नाउन का अर्थ निकलेगा कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान और कोई भी वस्तु, यानी कि एनी पर्सन, एनी प्लेस और एनी थिंग। कहने का मतलब है ए एन और का प्रयोग जहां होता है वो किसी आम व्यक्ति, आम वस्तु, आम स्थान के लिए होता है। यानी कहने का मतलब किसी विशेष के लिए नहीं होता। ही मेट अ डॉक्टर की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है वह किसी आम डॉक्टर से मिला, दैट इज एनी डॉक्टर, यानी किसी भी डॉक्टर से वो मिला। कोई स्पेशल डॉक्टर नहीं था कि हम कहें नाक का, कान का, आँख का इसका डॉक्टर हो, किसी आम डॉक्टर से मिला। अगर हम दूसरी तरफ दा की बात करें तो आपका डेफिनेट आर्टिकल कहता है दैट इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट नॉर्मली पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। क्योंकि ये किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान की बात करता है। यानी कि दा का मतलब होता है किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास स्थान। तो दोनों बात आपको समझ में आ गई होंगी। ही सॉ द डॉक्टर, इसका मतलब है वो किसी स्पेशल डॉक्टर से मिला। तो ये दो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये मेन कंसेप्ट नहीं है खैर, क्योंकि जिसकी बात कर रहे हैं वो यहाँ पर है कि कैसे जाने कि आपको डेफिनेट आर्टिकल प्रयोग करना है, इनडेफिनेट आर्टिकल प्रयोग करना है, या जीरो आर्टिकल प्रयोग करना है। तो दो बातें अभी तक जो आपने पढ़ी वो सिर्फ यही दो बातें हैं। कौन सी? कि ए एन का प्रयोग जब होगा तो किसी भी आम व्यक्ति, आम वस्तु, आम स्थान के लिए होगा, और दा का प्रयोग किसी खास व्यक्ति, खास स्थान और खास वस्तु के लिए होगा। यानी कि ये स्पेशल और ये आपका जनरल। तो जनरल यूज, स्पेशल यूज, दो बातें ये अपने मन में बैठा के रखना। अब इन सारी बातों को क्लियर समझने के लिए आपको पढ़ने होंगे नाउन के प्रकार। भाई, आप नाउन के प्रकार में यही पढ़ना है केवल कि आप जानते हैं नाउन आपके दो प्रकार के होते हैं काउंट के अनुसार। एक काउंटेबल नाउन और दूसरे अनकाउंटेबल नाउन।
आप ये भी जानते हैं कि काउंटेबल नाउन जब गिने जा सकते हैं तो नेचुरल है इनके दो पर्सन होंगे, दो नंबर होंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी कि दो नंबर हो गए, और तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। तो आपके कुल मिला के यहां पर ये तीन नाउन बनते हैं। कैसे? काउंटेबल नाउन सिंगुलर, काउंटेबल नाउन प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन। तीन दो याद हो गए, काउंटेबल नाउन सिंगुलर, काउंटेबल नाउन प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन। अब यहां पर बात आती है कि जो हमने तीन प्रकार के नाउन पढ़े, तो नेचुरल है कि अगर इन तीन प्रकार के नाउन में जो आम है और वो भी सिंगुलर है, तो इनमें एक तो आम हो सकते हैं नाउन। भाई नाउन है तो इनमें जो तीन नाउन पढ़े आपने, इनमें आम भी हो सकते हैं, इन नन आइडेंटिफाइड भी हो सकते हैं और खास भी हो सकते हैं, यानी कि आइडेंटिफाइड हो सकते हैं। तो आइडेंटिफाइड और नन आइडेंटिफाइड का अर्थ समझिए। नन आइडेंटिफाइड जिसको हम नहीं जानते, यानी कि आम व्यक्ति, वस्तु और स्थान जो हमको दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, वो सब नन आइडेंटिफाइड हैं। लेकिन हम किसी से सुपरिचित हैं, भली भांति परिचित हैं, वो हमारे लिए स्पेशल होता है, उसे हम जानते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए खास हो जाती है, वो चीज़ आपके लिए आइडेंटिफाइड हो जाती है। तो अभी इन्हीं तीन नाउन में जो हमने पढ़े, तो एक तो वो नन आइडेंटिफाइड हो सकते हैं और दूसरे आइडेंटिफाइड हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये आपकी स्थिति बनती है, वो आपकी 6 स्थिति बनती है। ये यानी कि सिंगुलर नाउन आपका काउंटेबल और सिंगुलर नाउन आपका नन आइडेंटिफाइड और नन आइडेंटिफाइड। यानी सिंगुलर नाउन जो आपका काउंटेबल है वो आपका आइडेंटिफाइड हो सकता है और नन आइडेंटिफाइड हो सकता है, और आइडेंटिफाइड है तो आप दा लगा दीजिए, और नन आइडेंटिफाइड है और सिंगुलर है तो क्या लगा दीजिए, ए एन। तो मैं इसको सर्कल में कर दे रहा हूँ, सॉरी रेक्टेंगल में, बॉक्स में। तो यहाँ समझिए केवल एक यह जगह है जहाँ केवल ए और एन का प्रयोग होता है। तो ए एन का प्रयोग कब होता है? जब आपका सिंगुलर नाउन नन आइडेंटिफाइड हो। सिंगुलर नाउन नन आइडेंटिफाइड हो तो ए एन का प्रयोग जरूर करेंगे, और सिंगुलर नाउन आपका आइडेंटिफाइड है तो हम दा का प्रयोग करेंगे। अब इन दोनों नाउन को बहुत प्यार से समझिए, दोनों नाउन को। तो आपने देखा कि सिंगुलर नाउन कभी भी बिना आर्टिकल के प्रयोग नहीं होता, या तो ए एन जरूर लगेगा या दा जरूर लगेगा। यानी सिंगुलर नाउन यानी काउंटेबल की बात कर रहे हैं, चाहे वो आइडेंटिफाइड हो चाहे नन आइडेंटिफाइड हो, कभी भी बिना आर्टिकल के प्रयोग नहीं होगा। ये बात यहां से आप समझ लीजिए, अपने मन में बैठा लीजिए। दूसरी बात, अब यही काउंटेबल नाउन आपके प्लूरल हो सकते हैं। अब प्लूरल नाउन आपका नन आइडेंटिफाइड है, यानी कि आम है, तो आप इसको जीरो आर्टिकल प्रयोग करेंगे, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ए एन तो लगेगा नहीं, क्योंकि ए एन तो एक के लिए लगता है और ये कोई बहुवचन है, तो ये प्लूरल है तो नेचुरल है, ए एन तो लगेगा नहीं। और जब आइडेंटिफाइड नहीं है, स्पेशल नहीं है, तो दा भी नहीं लगेगा, तो दा भी नहीं लगेगा। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन आपका आइडेंटिफाइड है, यानी कि जिसको आप परिचित है, तो दा लगेगा। अब आ जाए अनकाउंटेबल नाउन नन आइडेंटिफाइड। तो देखिए नन आइडेंटिफाइड है तो दा तो लगेगा नहीं, और नन काउंट है तो ए एन तो लगा नहीं सकते, तो यहां पर आपका जीरो आर्टिकल लगेगा। और दूसरी तरफ अगर अनकाउंटेबल नाउन आइडेंटिफाइड है तो आपका दा लगेगा। तो ये स्थिति कुल मिला के क्लियर हो गई होगी कि किस नाउन के साथ हम दा प्रयोग करें।
और किस नाउन के साथ एन प्रयोग करें और किसके साथ कोई भी चीज़ प्रयोग ना करें। तो इसको आप नोट कर लेना। अब बात आती है, यहाँ देखिए, द बेस्ट बॉय विल गेट अ प्राइज। यहाँ पर आपका जो बॉय है ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और ये आइडेंटिफाइड है। क्यों? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री लगी है और ये सबसे सर्वश्रेष्ठ बालक है, सबसे अच्छा बालक है। तो सबसे अच्छा जो होगा वो आइडेंटिफाइड तो ऑलरेडी होगा, उसे सब जानते होंगे, उसी को पुरस्कार मिलेगा। तो यहाँ पर आप द का प्रयोग करेंगे। अब आई गेव हर अ बुक, मैंने उसको एक किताब दी। तो प्रश्न उठता है ऊपर, कौन सा लगा? अरे वो लगा जो सबसे अच्छा है, तो उसे हम जानते हैं, लेकिन कौन सी किताब? अरे कोई भी किताब, नाम तो ध्यान नहीं रहा कौन सी किताब दी, लेकिन एक किताब दी थी मैंने उसको एक किताब दी थी, लेकिन मुझे नहीं पता कौन सी किताब थी, मैं भूल गया लगभग। तो यहां पर ये किताब जो है नन आइडेंटिफाइड है, सामान्य सी किताब है और सिंगुलर है तो ए लगेगा। दोनों बात समझ में आ गई। तीसरी बात, आई गेव हर एन एप्पल, तो यहां पर साउंड जो है नाउन में वोवेल की है तो हम एन लगाया, तो यहां पर एनी एप्पल की बात हो रही है। कौन सा एप्पल? कोई सा भी एक एप्पल दे दिया था, बहुत सारे पड़े थे। अब बात करते हैं, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, बच्चे चॉकलेट्स पसंद करते हैं। भाई नाउन आपका काउंटेबल है और काउंटेबल में प्लूरल है, तो ए एन तो लगेगा नहीं, लेकिन बच्चे कोई विशेष तो है नहीं, बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं, अरे सभी बच्चे कर सकते हैं, करते हैं, तो कोई स्पेशल बच्चे तो है यहाँ पर है नहीं। तो जब स्पेशल है नहीं और ये सिंगुलर है नहीं तो हम ए एन लगा नहीं सकते और द लगेगा नहीं। तो यही बात है कि यहाँ पर ये 0 हुआ। उम्मीद करें समझ में आ रहा होगा मेरी बात को। शुगर इज बैड फॉर योर टीथ, शुगर आपका अनकाउंटेबल नाउन है। शुगर तो अनकाउंटेबल नाउन में ए और एन तो लगेगा नहीं और कोई स्पेशल शुगर तो है नहीं, आम चीनी की बात हो रही है, तो दाबिल नहीं लगेगा। तो यहां पर 0 आर्टिकल है। तो उम्मीद कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आपके मन में क्लियर हो रहा होगा। अब आर्टिकल के प्रयोग से पहले ये प्रश्न अवश्य पूछे जाने चाहिए, कौन से वाले? क्या नाउन आइडेंटिफाइड है? यदि हां तो दा का प्रयोग होगा, यदि ना तो दा का प्रयोग तो नहीं होगा। तो फिर दूसरा प्रश्न बनता है, क्या नाउन सिंगुलर है? यदि हां तो हम ए एन का प्रयोग करेंगे और जवाब आता है यदि ना तो 0 आर्टिकल का प्रयोग होगा। उम्मीद कर रहे हैं थोड़ा समझ में आ रहा होगा। वीडियो रिवाइज कर लेना, दोनों रिपीट कर लेना ताकि और बात क्लियर समझ में आ जाए। अब केवल एक ही प्रश्न बचता है कि ये कैसे जाना जाए कि नाउन आइडेंटिफाइड है या नहीं। मुख्यतः नाउन निम्न प्रकार से आइडेंटिफाइड होते हैं। देखिए, अगर किसी नाउन का प्रीवियस मेंशन हो, उसका उल्लेख पूर्व में आ गया हो, पहले ही उसके बाद में बारे में चर्चा हो गई हो, तो वो आपका नाउन जो होगा आइडेंटिफाइड होगा। जब हम किसी भी चीज़ का वर्णन करते हैं, डिस्क्रिप्शन करते हैं, किसी के बारे में किसी को बताते हैं, तो वो नाउन आइडेंटिफाइड हो जाता है। और इस दुनिया की जितनी भी यूनिक चीज़ें हैं, जैसे सूरज है, चांद है, सितारे हैं, ये दुनिया की अनोखी चीज़ें हैं जो दुनिया में अकेली हैं, जिन्हें सब जानते हैं, वही तो यूनिक होंगी। अब कॉन्टेक्स्ट द्वारा जिसका संदर्भ पहले आ गया हो, जिसके बारे में पहले बात हो गई हो, और क्लास रेफरेंस, तो ये कुछ बातें हैं जो बताती हैं कि आपका नाउन आइडेंटिफाइड है। तो ये जो आइडेंटिफाइड, नॉन आइडेंटिफाइड
इनकी बातें जो हैं उनको करते करते हम ए एन दा का प्रयोग सीखेंगे। देखिए प्रीवियस मेंशन की बात हो रही है। देखिए यस्टरडे आई सॉ अ मैन एंड अ डॉग, कल मैंने एक आदमी और एक कुत्ता देखा। तो इसमें कोई विशेष बात तो हो नहीं गई, तो ये आम बात है। यहां पर अ मैन और अ डॉग एक आम बात हो रही है, कोई स्पेशल नहीं हो रही है। लेकिन ये अब हमने रेफरेंस दे दिया, अब हमने मेंशन कर दिया इसको, अब हमने बताना शुरू किया जिस व्यक्ति की, जिस कुत्ते की हमने अभी बात की थी, वो व्यक्ति, वो वाला व्यक्ति स्पेशल व्यक्ति हो गया। वो वॉज बियरिंग रेड टर्बन एंड द डॉग हैड नो टेल। तो ये दोनों आपके पूर्व, इनका रेफरेंस आ गया, पूर्व उल्लेख हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम पूर्व उल्लेखित नाउन के साथ द का प्रयोग करेंगे। दूसरा डिस्क्रिप्शन द्वारा, देखिए द लेटर यू वांट सेंट हैड नो स्टैम्प ऑन। तो आप कौन से लेटर की बात कर रहे हो? तो स्पेशल लेटर कैसे है ये? तो हमने डिस्क्राइब किया है यू सेंट, जो तुमने भेजा वो वाला लेटर। तो ये जो बीच में है जो डिस्क्रिप्शन इसका, ये इसको स्पेशल बना रहा है। वंस देयर वाज ए किंग, द किंग वॉज वेरी काइंड, हमने इसका वर्णन किया। अब बात आती है यूनिकनेस, अद्वितीयता, यानी कि उसके यूनिकनेस क्या होती है? जिनके जैसा कोई नहीं। तो जिनके जैसा कोई नहीं तो वो सारी दुनिया में फेमस होंगे, सब जानते होंगे, क्योंकि उनके जैसा कोई है ही नहीं। जैसे सूरज, पृथ्वी, चांद, जो दुनिया में अकेली है, जिनको सब जानते हैं। अब यूनिकनेस में अब क्रम से पढ़ते कैसे ये यूनिक हैं। द थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड्स एज द सन, द स्काई, द ओशन, द सी, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। समझ रहे होंगे हमारी बात को। लेकिन कंसेप्ट वही है, आइडेंटिफाइड, नॉन आइडेंटिफाइड। अब बिफोर सम प्रॉपर नेम्स, दीज काइंड्स ऑफ प्लेस नेम्स हैं, ओशन है और सीज हैं। जैसे पैसिफिक ओशन है, द ब्लैक सी है, इन स्पेशल हैं तो इनके नाम के आगे दा लगता है। रिवर्स के नेम हो, अगर रिवर कहेंगे तो रिवर तो आपका अहम नाउन हो गया। लेकिन अगर किसी भी रिवर का नाम है तो इट मीन्स वो नदी स्पेशल बन जाती है, क्योंकि उसके जैसी फिर दोबारा कोई नहीं रहती। हम कहें गंगा और द नायल, तो नायल को नायल कहेंगे, गंगा को गंगा कहेंगे, तो इनके स्पेशल नदी हो गई। कैनल्स के नाम, द स्वेज कैनल, नहरों के नाम रख दिए। अब आम नहर है तो कॉमन नाउन हो गया, सामान्य सी बात हो गई। लेकिन जब नाम रख दिया तो स्पेशल बन गए, वो आइडेंटिफाइड हो गई। डेजर्ट्स के नेम एज सहारा डेजर्ट, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स द वेस्ट इंडीज, द अंडमान एंड निकोबार, माउंटेन रेंजेस द हिमालयस, द एल्प्स, ये माउंटेन रेंजेस हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो वेरी फ्यू नेम्स ऑफ कंट्रीज विच इंक्लूड्स वर्ड्स लाइक रिपब्लिक एंड किंगडम। तो कुछ नाउन हैं जिनमें रिपब्लिक और किंगडम जैसे शब्द जुड़े हैं, तो उनके साथ द लगेगा। द आयरिश रिपब्लिक, द यूनाइटेड किंगडम, द यूक्रेन, द नीदरलैंड्स, द सीट ऑफ गवर्नमेंट द हेग, तो इनके साथ द लगेगा। तो ये आप याद कर लेंगे। अब कुछ बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, ट्रेन्स हैं। तो देखिए अगर हम कहें बुक, अरे बुक कोई भी स्पेशल नहीं होती, बुक कभी भी स्पेशल नहीं होती। लेकिन यूनिक कब बनती है? जब उसका नाम होता है, जब वो अपने नाम से जानी जाती है। जैसे द वेदास, द पुराण, द गीता, द इलियड, द रामायण, द महाभारत, एनी बुक जो नाम से जानी जाती है। अब न्यूज़पेपर के नाम की बात करें, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया,
अगर न्यूज़पेपर कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन उसका नाम है तो इसमें स्पेशल है। जैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़े, बोले एक न्यूज़पेपर देना कोई, तो हम प्लीज़ गिव मी अ न्यूज़पेपर, तो बहुत सारे पढ़ो, उनमें से उठा के एक दे दिया। लेकिन हम कहें प्लीज़ गिव मी द अमर उजाला, द हिंदू, तो वो द हिंदू, द अमर उजाला, द टाइम्स ऑफ इंडिया उठा के देगा। तो ऐसी कंडीशन में वो न्यूज़पेपर स्पेशल हो जाता है। नेम ऑफ ट्रेन्स की बात करें, द शताब्दी एक्सप्रेस, द गरीब रथ, द राजधानी एक्सप्रेस। अगर हम शिप्स की बात करें, द टाइटैनिक एटसेट्रा। लेकिन इनको जैसे बुक की बात कर रहे हैं, तो बुक को लिखने का तरीका है, हम कहें होमर्स इलियड, तो होमर के द्वारा लिखी गई इलियड या वाल्मीकि रामायण, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे होमर्स द इलियड या वाल्मीकि द रामायण। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि वाल्मीकि शब्द जुड़ गया है, होमर शब्द जुड़ गया, तो नहीं लगेगा द। अब बात करते हैं सुपरलेटिव। तो आप कहेंगे कि हमने पहले की बात की और रटना फिर पड़ रहा है। देखिए सुपरलेटिव जब हम किसी के आगे लगा देते हैं तो वो दुनिया में यूनिक चीज़ बन जाती है। भाई जहां हम इसकी यूनिक की बात करें तो सुपरलेटिव का मतलब यूनिक होता है। जैसे हमारे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और कोई सबसे लंबा है, तो हम कहेंगे द टॉलेस्ट, यानी सबसे लंबा। क्लास में बैठा होगा अलग दिखाई देगा। तो ऐसी स्थिति में जब सुपरलेटिव लगता है तो वो चीज़ स्पेशल बन जाती है। तो हम कहेंगे द डार्केस्ट क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग, दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, बिफोर द नाउन विद एम्फेसिस टू गिव द फोर्स ऑफ ए सुपरलेटिव। बोले उस नाउन के साथ भी हम लगा देते हैं जिसमें सुपरलेटिव डिग्री का एहसास होता है। जैसे द वर्ब इज द वर्ड इन अ सेंटेंस, तो द वर्ड हमने इसलिए लिखाया है क्योंकि वर्ड जो होता है वो स्पेशल शब्द होता है पूरे सेंटेंस में। इससे ज़्यादा स्पेशल कोई नहीं होता, क्योंकि कोई भी सेंटेंस में कोई शब्द ना हो तो बन जाएगा, लेकिन वर्ब ना हो तो ना बनेगा। एक बात वर्ब के लिए मेरी बनाई कह लो या किसी और की, कि इफ देयर इज नो सेंटेंस विदाउट अ वर्ब, इफ देयर इज ओनली वन वर्ड इन अ सेंटेंस इट मस्ट बी अ वर्ब। बिना शब्द के कोई सेंटेंस होता नहीं है, और बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं बनता। एक बात, वर्ब नहीं तो सेंटेंस नहीं। अगर सेंटेंस में केवल एक ही शब्द है तो निश्चित रूप से वो वर्ब होगा। आप बताना कि कोई सेंटेंस एक शब्द का हो सकता है या नहीं। अब विद ऑर्डिनल्स, तो जो ऑर्डिनल्स होते हैं कौन से होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यही तो होते हैं क्रम। ऑर्डिनल का मतलब होता है जो क्रम को बताते हैं, ऑर्डर को बताते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो जो भी फर्स्ट पोजीशन, वो थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, हर पोजीशन अपने आप में एक आइडेंटिफाइड होती है, स्पेसिफिक होती है। तो उसके सबके साथ दा लगेगा, कभी भूलना नहीं। बिफोर प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और अ डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज। देखिए कैसे। अब हम जानते हैं कि सीजर बहुत सारों का नाम हो सकता है, तो हम सीजर कोई स्पेशल तो है नहीं, लेकिन हम कहें द ग्रेट सीजर कौन? जो 54-55 BC में हुआ करता था। तो द ग्रेट सीजर की बात हो रही है, द इमोर्टल शेक्सपियर, तो हम द लगाएंगे। अब थर्ड सेंटेंस में देखिए, मिस्टर रॉय whom you met last night is my uncle। तो यहां पर मिस्टर रॉय के आगे द क्यों लगाया है? तो यहां समझिए, देखिए देयर आर मैनी मिस्टर रॉयस इन द सोसाइटी, इन द लोकेलिटी। बहुत सारे मिस्टर रॉय हैं, बहुत सारे मिस्टर गुप्ता हो सकते हैं। बोले जिन मिस्टर रॉय से, द मिस्टर रॉय,
जो विशेष स्पेशल मिस्टर रॉय से आप मिले वो मेरे अंकल हैं। वो कि सारे मिस्टर रॉय अंकल नहीं है, लेकिन वो विशेष वाले मेरे अंकल हैं जिनसे आप मिले। तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर द क्यों लगाया गया है। ऐसी स्थिति आपकी इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो इसको इम्पोर्टेंट मान लें। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो यह भी ध्यान रखने का, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आइडेंटिफाइड नहीं हो पाता, तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उसके साथ द लगेगा। अब बात आती है कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ द्वारा। तो जब हम पहले ही संदर्भित किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में बात करते हैं तो उस संदर्भ में ये स्पष्ट होता है कि हमारा मतलब किससे है। देखिए इस सेंटेंस को देखिए, पहले समझ में आ जाएगा। द बुक यू वॉन्ट इज आउट ऑफ प्रिंट। अब यहां पर कौन सी बुक आउट ऑफ प्रिंट है? जो तुम्हें चाहते हो। तो किसी बुक का नाम तो लिया नहीं गया, लेकिन बात से स्पष्ट हो रहा है कि मांगने वाले ने कोई स्पेशल किताब मांगी है और वो स्पेशल किताब आउट ऑफ प्रिंट है। लेट्स गो टू द पार्क। अब यहां पर कहेंगे कि आपने अ पार्क क्यों नहीं किया। लेट्स गो टू अ पार्क क्यों नहीं किया और द पार्क क्यों किया? देखिए टाउन में बहुत सारे पार्क हो सकते हैं, तो हम किसी भी पार्क में चलें ऐसा नहीं। भाई समझ लीजिए ये अमुक व्यक्ति का घर है और ये अमुक व्यक्ति के घर के पास एक पार्क है। अब ये दोनों ये घर है और ये आपका पार्क है, तो ये व्यक्ति कह रहे हैं चलो पार्क में चलते हैं। तो यहाँ सर ये व्यक्ति यहाँ पर आके बोले घर में बैठते बैठे ऊब गए, चलो पार्क में चलते हैं। तो दे आर टॉकिंग अबाउट दिस स्पेशल पार्क। समझ गए क्या है? बी विल ईट इन द किचन। चलो किचन में खाना खाते हैं, पिता अपने पुत्र से कहता है चलिए किचन में चल रहे हैं। तो यहाँ पर किचन कैसे स्पेशल हो गई, अब हमको ये बताइए। तो देखिए यहाँ बहुत सारी किचन तो है नहीं। क्या घर में बहुत सारी किचन होती है? नहीं। वही पार्क वाली स्थिति। बोले बोले रूम में नहीं, बोले ये रूम है, बोले इस रूम में नहीं, चलो किचन में बैठ कर खाते हैं। तो यहाँ पर घर के प्रत्येक कमरे के लिए द रूम, द किचन, द डाइनिंग रूम, तो ये स्थिति आती है। द बेडरूम, तो ऐसी स्थिति में बात करते हैं। अब बात आती है क्लास रेफरेंस। यहाँ पर समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्लास रेफरेंस का जब वर्णन होता है तो समान गुण समान लक्षण वाले वर्ग का उल्लेख किया जाता है। द रिच आर गेटिंग रिचर। तो द रिच का मतलब यहाँ पर पहले तो यहाँ समझिए इन्होंने एडजेक्टिव के आगे द लगाया है तो वो लोग बन जाते हैं। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। तो यहाँ पर डॉग की बात हो रही है, कुत्ता प्रजाति की। द होमलेस विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्ट्रीट एंड प्लेस्ड इन हॉस्टल्स। तो यहाँ पर द रिच, द डॉग और द होमलेस ये आपके क्लास रेफरेंस हैं। इसको और समझने के लिए नीचे और उदाहरण देखते हैं। देखिए जब एक सिंगुलर नाउन से पूरे क्लास का रिप्रेजेंटेशन होता हो, पूरी जाति की बात हो रही हो, तो हम द लगाएंगे। जैसे द डॉग, तो यहाँ पर कुत्ता जाति की बात हो रही है, फुल कुत्ता जाति की। जैसे द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। और जब नाउन आपका सिंगुलर है यही वाला, तो हम कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर कर भी, जैसे हम नीचे बताएंगे, तो अगर इस द काउ के आगे ये भी कर दोगे तो एक आम गाय हो जाएगी, उससे जो है सामान्य सी बात होगी। अब यहाँ पर दो ही स्थिति बन रही हैं। और जैसा कि आपको पहले बता चुके थे
कि आपका जो नाउन है वो आपका सिंगुलर है और आइडेंटिफाइड है तो द लगाइए, और नन आइडेंटिफाइड है तो ए और एन लगाइए। ये तो पहले कह चुके थे। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि जब नाउन पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करे तो वो आइडेंटिफाइड हो जाता है, तो हमने द प्रयोग करेंगे, और आइडेंटिफाइड नहीं होता तो हम ए एन का प्रयोग करेंगे। यानी कि सिंगुलर नाउन काउंटेबल में कभी भी बिना आर्टिकल के नहीं रहता, ये आपको पहले बता चुके हैं। और काउस आर यूजफुल एनिमल्स, ये दोनों ही ठीक है। तो काउस जब बहुवचन हो जाता है और नॉन आइडेंटिफाइड है तो हम उसको जो कहते हुए रह लेंगे जीरो आर्टिकल के साथ। लेकिन यहां पर ये कह रहे हैं, इसको इस तरह भी कह सकते हैं, आ काउ इज ए यूजफुल एनिमल, इसको इस तरह भी कहा जा सकता है। आ काउ इज ए यूजफुल एनिमल या आ पीपल शुड ओबे हिज टीचर। तो यहाँ पर ये एनी के अर्थ में निकलेगा, लेकिन नॉर्मली ऐसी स्थिति में हम करते नहीं हैं प्रयोग, हमेशा द प्रयोग करते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम कहें ए एंड का प्रयोग इस तरह कर दिया जाए, जैसे इस सेंटेंस को देखिए, रथलेस पोचर्स हंट एन एलिफेंट फॉर वैल्यूएबल आइवोरी ऑफ इट्स टस्क। तो इस थोड़े से एरिया को मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, फॉर द वैल्यूएबल आइवोरी ऑफ टस्क। अब बहुत ध्यान से सुनना कि आपको ये सेंटेंस देखने में सही लग रहा है या गलत। और ये सेंटेंस बिल्कुल इनकरेक्ट है, किसी भी तरह से यहां पर एंड का प्रयोग आपका नहीं हो सकता, किसी भी तरह से। अब अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। जो निर्दयी शिकारी होते हैं वो एलिफेंट का शिकार करते हैं। किसका शिकार करते हैं? एलिफेंट का शिकार करते हैं वैल्यूएबल आइवोरी टस्क के लिए। तो एक एलिफेंट का शिकार करते हैं। अब यहां पर इस एरिया को थोड़ा समाप्त कर देते हैं, समझो है ही नहीं। रथलेस पोचर्स हंट फॉर द वैल्यूएबल आइवोरी आर डियर। क्या ऐसा हो सकता है? तो ये अगर यहां पर एन एलिफेंट लगाए तो इसका मतलब तो यही है कि आर डियर, बियर, कोई भी हो सकता है। तो यहां पर इसका मतलब हुआ एन एलिफेंट, यहां पर लगाने का अर्थ हुआ कि एक हाथी का शिकार करते हैं वैल्यूएबल आइवोरी के लिए। तो वैल्यूएबल आइवोरी के लिए वो हाथी का शिकार करते हैं। तो वैल्यूएबल आइवोरी चाहिए तो आपको स्पेशल तौर पर हाथी का ही शिकार करना पड़ेगा, तो हम द एलिफेंट कहेंगे। कुछ और बात करते हैं। अब हम बात करते हैं आपके जो आपका काउंटेबल नाउन है प्लूरल स्पेशल कैसे होता है, और प्लूरल नाउन आपका नॉन आइडेंटिफाइड कैसे होता है। टूरिस्ट आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर चेंजिंग द करेक्टर ऑफ द प्लेस। तो यहाँ पर टूरिस्ट की बात हो रही है, तो सभी टूरिस्ट की बात हो रही है कि टूरिस्ट जो है वो इस प्लेस की कैटेगरी को चेंज कर देते हैं। कोई आता है दूसरी तरह से वर्णन करता है, कोई आता है किसी और तरह से वर्णन करता है, कोई आता है किसी और तरह से वर्णन करता है। लेकिन डिड यू नोटिस दैट द टूरिस्ट इन द कैथेड्रल वर डूइंग। तो यहाँ पर स्पेशल टूरिस्ट की बात हो रही थी, कौन से? जो कि कैथेड्रल में थे, तो हमने द स्पेशल लगाया। अब एक्सेप्शन की बात आती है। अभी हमने सिंगुलर नाउन के साथ ए और एन पढ़ा था, तो हम कह रहे हैं, ये रेने मार्टिन ने लिखा है, द टू नाउन्स मैन एंड वुमेन कैन बी यूज्ड इन जनरल सेंस विदाउट
आइदर आर्टिकल। अगर जनरल सेंस में प्रयोग करेंगे और विदाउट स्पेशल करेंगे तो इनके साथ मैन इज ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर, वुमेन इज मैंस मेड, इस स्थिति में प्रयोग हो सकता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर आपका नाउन आइडेंटिफाइड है तो आप क्या प्रयोग करेंगे, आप द का प्रयोग करेंगे, और नन आइडेंटिफाइड है तो ए एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि आर्टिकल ना लगाएं। जीरो आर्टिकल सिंगुलर काउंटेबल में कभी नहीं होगा, लेकिन ये उसका अपवाद हो गया। लेकिन यहां पर ऐसे भी कह रहे हैं कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, अ वुमैन इज मोर सेंसिटिव देन अ मैन। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरे इंपॉर्टेंट रूल की बात करें, ये आर्टिकल से हटके हैं। आर्टिकल डिटरमाइनर्स होते हैं, नाउन और नाउन फ्रेज के पहले प्रयोग होते हैं। सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नाउन फ्रेज में सबसे पहले होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन निम्न स्थितियों में इनके शब्दों के बाद होता है, जैसे ऑल, बोथ और हाफ के बाद लगेगा, ऑल द इंफॉर्मेशन, बोथ द ट्विंस, क्वाइट, रादर, सच, व्हाट, हाफ के बाद ए एन लगेगा, क्वाइट अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ये आप नोट कर लेंगे कि बहुत सारी किताबों में ये बात नहीं मिलती हैं। और बिफोर द नाउन एम्फेसिस टू गिव फोर्स ऑफ अ सुपरलेटिव नाउन, तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले। द वर्ब इज द वर्ड इन ए सेंटेंस, तो यहाँ पर एक सुपरलेटिव का फोर्स है। दूसरे आपने ये पढ़ा होगा कि द एडवर्ब के का काम करता है और कंपैरेटिव में काम करता है। द मोर द मैरियर, जितना ज़्यादा और उतना ही ज़्यादा खुशी। तो यहाँ पर द अर्थ दे रहा है हाउ मच मोर या सो मच मैरियर। द मोर दे गेट, द मोर दे वांट। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कहाँ हम आर्टिकल का प्रयोग करें, कहाँ ना करें। और दूसरी बात, अब हम जीरो आर्टिकल का प्रयोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो अभी हमने जो रूल्स पढ़े थे भाई सही प्रयोग हैं, अचूक साबित होंगे आपके लिए। लेकिन जीरो आर्टिकल कुछ बातें जो स्वतंत्र रूप से सीखनी चाहिए वो देखते हैं। देखिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, जैसे ट्रेवल बाई बाइसिकल, बाई बस, बाई कार, बाई प्लेन, बाई ट्रेन। तो हम ये कहीं नहीं कहेंगे बाई द साइकिल, बाई बस, बाई द बस, बाई द कार, बाई द प्लेन, ऐसा नहीं कहेंगे। प्लेसेस नेम्स, स्थानों के नाम हैं, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू बेड, चर्च, क्लास, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बहुत सारे स्थान हो सकते हैं। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, तो टू स्टडी, बी गुड टू चर्च ऑन संडेज। तो यहां पर एक बात ध्यान रखने की है, बहुत ध्यान रखने की बात है कि इन स्थिति में, ऐसी स्थिति में जीरो आर्टिकल का प्रयोग तब ही होगा जब इन स्थानों से इन्हीं का काम लिया जाए। स्कूल पढ़ने के लिए जाया जाए, बेड पर सोने के लिए जाया जाए, और कॉलेज और मंदिर में प्रार्थना करने के लिए। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि इनका प्राइमरी जो पर्पज है भाई जिसके लिए बने हैं उसी के रूप में इनका यूज हो तो जीरो आर्टिकल। लेकिन हम कहें स्पेशल यूज, इनके लिए इसका यूज ना हो, जैसे द स्कूल इज वेरी नियर माई हाउस, तो यहां पर ये मेरा घर है और ये स्कूल बना है। अब बात हो रही है कि जो स्कूल है पढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं हम, केवल एज ए इमारत के तौर पर इस स्कूल की बात कर रहे हैं। तो जब हम इन्हें मात्र इमारत के तौर पर प्रयोग करते हैं तो फिर इनके साथ आर्टिकल लगेगा। तो आई मेट हिम एट द चर्च या द बेड इज ब्रोकन, तो यहां पर बेड एक आर्टिकल हो गया। अब नेम ऑफ मील्स, भोजन के नाम हैं, हैव ब्रेकफास्ट, हैव लंच, हैव डिनर, हैव सपर, हैव टी, कॉफ़ी और एटसेट्रा। ठीक,
व्हाट टाइम डू यू हैव लंच और डिनर इज रेडी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको हमेशा ही ऐसा करते हैं कि हमेशा ही इनके साथ हम जीरो आर्टिकल प्रयोग करेंगे। तो देखिए, जीरो आर्टिकल और आर्टिकल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। अंतर होता है स्पेशल बनाने का, अंतर होता है आइडेंटिफाइड करने का। देखिए, हमने एक रेस्टोरेंट है, ये बहुत ध्यान सुनना, ये काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है, फेमस है, और ये छोटा रेस्टोरेंट है। अब यहाँ पर हमने एक रात डिनर किया, तो बड़ा है तो खा गए खाना, और यहाँ पर भी हमने उसके बाद डिनर किया। तो हमने कहा कि द डिनर दैट बी हैड इन दैट रेस्टोरेंट वॉज वेरी डिलीशियस। तो हमने इस दो डिनर के बारे में कंपेयर किया है। तो दिस डिनर वॉज स्पेशल वन। तो समझ गए होंगे हमारी बात कि कोई भी नाउन अपने आप में स्पेशल बनाना होता है तो उसके साथ द लगेगा। कुछ मिसलेनियस होते हैं, ऑटम, डस्क, मिडनाइट, नाइट, नून, सनराइज, इनके साथ। कुछ पदार्थों के नाम हैं, शुगर, गोल्ड, विजडम, ऑनेस्टी, वर्च्यू, इनके साथ। लेकिन फिर वही बात, क्या इनके साथ दा नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा भाई, अगर इनको स्पेशल बना देते। भाई हम किसी स्पेशल विजडम की बात करते हैं, जैसे देख लीजिए, वुड यू पास मी द शुगर, क्या मुझे शुगर देंगे? तो कोई एनी शुगर की बात नहीं हो रही है। ये राउंड टेबल है, यहाँ टेबल पे यहाँ शुगर रखी है, आप यहाँ बैठे, बोले यहाँ से शुगर उठा के यहाँ दे दीजिए, तो ये स्पेशल शुगर हो गई। द विजडम ऑफ सोलोमन इज ग्रेट। तो सोलोमन का ज्ञान, ज्ञान तो सब लोगों में है, लेकिन सोलोमन का ज्ञान महान है, तो स्पेशल हो गया। प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज्ड इन जनरल सेंस। तो ये तो पहले बता चुके हैं कि नाउन सिंगुलर है और काउंटेबल है, तो कोई ना कोई जरूर लगेगा। और नाउन प्लूरल है और नन आइडेंटिफाइड है, यानी कि सामान है, तो जीरो आएगा। तो ये तो बात पढ़ चुके हैं। तो चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मैनी कॉर्पसेस। कुछ प्रॉपर नाउन है, भाई प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी हम नाउन दा प्रयोग नहीं करते। तो यूरोप, एशिया और नेपाल ये प्रॉपर नाउन हो गए। राम, सीता व्यक्तियों के नाम हो गए। लेकिन ये कुछ उन नाम से अलग हैं, जैसे हमने कहा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, या कुछ नाम है तो उनको याद रखेंगे। और हमने माउंटेन रेंजेस की बात की थी, लेकिन यहाँ पर माउंटेन पीक की बात हो रही है, तो पीक कोई स्पेशल नहीं है, तो हम इसको कहेंगे। बिफोर लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, तो वी आर स्टडिंग इंग्लिश। दे स्पीक बंगाली एट होम, तो यहाँ पर ये स्पेशल नहीं है, नहीं प्रयोग होगा। बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस, फादर, मदर, आंट, अंकल, इनके साथ नहीं होगा। और हम कहें कुक और नर्स, तो यहाँ कुक नर्स की पकाने वाला वो नहीं है, यहाँ पर कुक नर्स की बात हो रही है, हमारा ही रसोईया और हमारी ही नर्स। तो फादर है रिटर्न, मदर वांट्स टू सी हर, या कुक हैज गिवन नोटिस। तो बिफोर प्रीडिकेटिव नाउन डिनोटिंग यूनिक पोजीशन। देखिए, बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड, तो यहाँ पर द प्रेसिडेंट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रीडिकेटिव यूज हुआ है। तो हमने एक सामान्य तौर पर बात कर दी है कि उसका जो चयन है वो प्रेसिडेंट के रूप में हो गया है, उसका चयन प्रिंसिपल के पद पर हो गया है। तो अब अगर हम बात करें कि द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, तो वहाँ स्पेशल हो जाएगा। और कुछ सर्टेन फ्रेजेस हैं जो प्रीपोजिशन के साथ आती हैं, बाई डे, बाई नाइट, एट डे ब्रेक, एट सनशाइन, एट नून, एट सनसेट, एट नाइट, एट एंकर, एट साइट, एट डिमांड, एट इंटरेस्ट। तो ऐसी स्थिति में भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ तक था डेफिनेट आर्टिकल। और इनडेफिनेट आर्टिकल का थोड़ा सा प्रयोग है, भाई आप जानते हैं ए एन का प्रयोग कब होगा ये तो पता लग ही गया है, लेकिन किस किस कंडीशन में होता है, कैसे कैसे होता है, वो बाद में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।